जिंदगी तुम्हें बचपन से एक कहानी सुनाती रही है कि अगर तुम अच्छे रहोगे, मेहनत करोगे, सबके लिए झुकोगे तो दुनिया एक दिन तुम्हें अपने आप जगह दे देगी। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल दुनिया अच्छाई की नहीं, समझदारी की इज्जत करती है। लोग तुम्हें उतनी ही कीमत देते हैं जितनी तुम खुद अपने आप को देते हो। और यही सच अधिकांश लोग जिंदगी के आधे सफर के बाद जाकर समझते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है। बचपन से तुम्हें बताया गया कि शांत रहो, लाइन में चलो, शिकायत मत करो, ज्यादा मत सोचो और किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मत चाहो। तुम्हें कहा गया कि दूसरों को खुश करो, सबको साथ लेकर चलो, किसी को दुख मत दो और हर बात में विनम्र बनो। सुनने में यह सब अच्छा लगता है, पर असलियत यह है कि इसी ट्रेनिंग ने तुम्हें लोगों के लिए आसान बना दिया। आसान इस्तेमाल करने के लिए, आसान दबाने के लिए, आसान नजरअंदाज करने के लिए। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा समझौते करते हैं, वही लोग ज्यादा चोट खाते हैं। और जो लोग थोड़े कठोर होते हैं, साफ बोलते हैं, सीमाएं रखते हैं, उन्हें वही लोग ज्यादा सम्मान देते हैं। यह दुनिया का नियम है। लोग अच्छाई से नहीं, ताकत से प्रभावित होते हैं। और ताकत का मतलब हमेशा क्रूरता नहीं होता। ताकत का मतलब होता है अपने फायदे को समझना, अपनी सीमाएं खींचना, अपनी भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना और सबसे जरूरी अपने जीवन का निर्णय खुद लेना। लेकिन तुम्हें शुरुआत से इस तरह प्रोग्राम किया गया कि तुम सवाल ही न पूछो। स्कूल ने तुम्हें ज्ञान नहीं, अनुशासन सिखाया, समय पर बैठना, समय पर बोलना, समय पर चुप रह जाना। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे सोचना है, कैसे अपने मन को समझना है, कैसे अपनी पहचान बनानी है। जबकि दुनिया में सफल वही होते हैं जो सोचते हैं, बाकी बस वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। तुम पूरी ताकत से मेहनत करते रहे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि मेहनत से नहीं, रणनीति से खेल जीते जाते हैं। तुम जितना ज्यादा सीधा बने रहे, उतना ज्यादा दुनिया ने तुम्हें मोड़ लिया। जितना ज्यादा तुमने सबको खुश करने की कोशिश की, उतना ज्यादा तुम पीछे रह गए। यह दुनिया दयालु लोगों को नहीं, जागरूक लोगों को आगे बढ़ने देती है। तुमने कितनी बार महसूस किया है कि तुम देते रहे, समय, ऊर्जा, दिल, भरोसा, और बदले में तुम्हें वही नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि शायद तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। लेकिन असल समस्या अच्छाई नहीं है। असल समस्या है अच्छाई बिना समझदारी के। जब तुम बिना सीमाओं के अच्छे बनते हो, लोग तुम्हें हक समझ लेते हैं। जब तुम बिना शर्त देते हो, लोग उसे कीमतहीन मान लेते हैं। और जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, लोग तुम्हें एक विकल्प की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। यही वह जगह है जहां लोग टूटते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दिल से जीना काफी है। पर इस दुनिया में दिल के साथ दिमाग भी जरूरी है। जो सिर्फ दिल से चलते हैं वे खो जाते हैं, जो सिर्फ दिमाग से चलते हैं वे कठोर हो जाते हैं। लेकिन जो दोनों का संतुलन सीख लेते हैं, वे अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस खेल को कैसे समझें, कैसे पहचानें कि कब देना है और कब खींच लेना है, कैसे तय करें कि किसके लिए लड़ना है और किससे दूर हो जाना है, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे बदलें अपने जीवन की दिशा बिना अपनी अच्छाई खोए हुए। पहला कदम है अपने मन की जंजीरों को पहचानना। वे डर जो तुम्हें रोकते हैं, वे आदतें जो तुम्हें बांधती हैं, वे लोग जो तुम्हें पीछे रखते हैं, और वे नियम जो तुम्हें बिना सवाल माने हुए चलवा रहे हैं। अगर तुम इन जंजीरों को नहीं पहचानोगे तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। दूसरा कदम है अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेना। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे फैसलों का भार तुम्हारे ही कंधों पर है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, खुद को फिर से बनाना, अपनी पहचान को फिर से चुनना, अपने मन को फिर से निर्देश देना, और उन बेड़ियों को तोड़ना जो बचपन से तुम्हारे पैरों में बांध दी गई थी। यह सफर आसान नहीं है। इसमें दर्द है, संघर्ष है, टकराव है और अकेलापन भी। लेकिन इस सफर के बाद जो इंसान निकलता है, वह वही नहीं रहता जो सफर शुरू करते समय था। वह कहीं अधिक जागरूक, कहीं अधिक शांत और कहीं अधिक मजबूत बन जाता है। यह बस शुरुआत है जिंदगी के खेल को असली रूप में समझने की। जिंदगी को समझने का दूसरा चरण यह है कि तुम पहचानो
इस दुनिया में हर चीज 3 अदृश्य ताकतों से चलती है, लाभ, डर और इच्छा। तुम चाहे रिश्ते देखो, काम देखो, दोस्ती देखो या समाज देखो, हर जगह ये 3 ताकतें चुपचाप खेल को नियंत्रित कर रही होती हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हें बचपन से भावुक, सीधा और समझदार बनने की ट्रेनिंग दी गई, तुमने इन संकेतों को कभी पढ़ना ही नहीं सीखा। जो लोग खेल समझते हैं वे दूसरों की चालों को पहचान लेते हैं, और जो नहीं समझते वे उन्हीं चालों में फंस जाते हैं, बिना यह जाने कि कब और कैसे उनके साथ खेला गया। सबसे पहली ताकत है लाभ। इंसान वही करता है जिसमें उसे फायदा दिखाई देता है। सुनने में यह कड़वा लगता है, पर यही सच है। लोग तुम्हें मदद इसलिए नहीं करते कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि किसी स्तर पर, किसी जगह, किसी प्रकार से उन्हें कुछ मिलता है, चाहे वह सम्मान हो, भावनात्मक सुरक्षा हो, साथ हो या मन की तसल्ली हो। हर रिश्ता किसी न किसी लाभ पर टिका होता है, यहां तक कि तुम्हारे अपने फैसले भी लाभ से जुड़े होते हैं। तुम वही करते हो जिसमें तुम्हें सुरक्षित, शांत या मजबूत महसूस होता है। लेकिन तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि दूसरों के लिए त्याग करो, खुद के बारे में सोचना गलत है। और इस सोच ने तुम्हें उन लोगों के लिए आसान बना दिया जो सिर्फ लेते हैं पर देते कम हैं। दूसरे लोग अपने लाभ की रक्षा करते हैं, जबकि तुम अपने ही हितों को पीछे धकेलते रहे। यही तुम्हें बार बार तोड़ता है। दूसरी ताकत है डर। इंसान वही नहीं छोड़ता जिससे उसे डर लगा हो। डर इंसान को एक ही जगह बांध कर रखता है, चाहे वह जगह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। तुम नौकरी में फंसे रहते हो क्योंकि डर है कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तुम रिश्तों में फंसे रहते हो क्योंकि डर है कि अकेले रहना मुश्किल होगा। तुम अपने सपनों पर आगे नहीं बढ़ते क्योंकि डर है कि लोग क्या कहेंगे। और दुनिया इसी डर पर चलती है। तुम जितने डरे हुए होते हो उतने ही आसान बन जाते हो किसी के भी इशारे पर नाचने के लिए। डर तुम्हारे फैसले नहीं लेता, डर तुम्हारे फैसलों को सीमित कर देता है। और लोग जानते हैं कि डरे हुए व्यक्ति को कैसे मोड़ा जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी सी आलोचना, थोड़ी सी धमकी, बस इतना ही काफी होता है। लेकिन तीसरी ताकत सभी से ज्यादा खतरनाक है इच्छा। इच्छा वह रस्सी है जिससे लोग तुम्हें खींचते हैं। तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम यह खरीद लोगे या पहन लोगे या जीवन पालोगे तो तुम स्वीकार किए जाओगे। इसी कारण तुम लगातार किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हो, अच्छे दिखने के लिए, अच्छे दिखने वालों के बीच जगह बनाने के लिए, दूसरों की नजर में खास बनने के लिए। विज्ञापन तुम्हारी इच्छा को चुभन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया उसे हवा देता है और समाज उसे नियम बनाकर चलाता है। पर इच्छा कभी पूरी नहीं होती, बस बदलती रहती है। तुम एक चाहत पूरी करते हो तो दूसरी पैदा हो जाती है, और इस तरह तुम अनंत दौड़ में फंसे रहते हो। अब जरा सोचो, दुनिया तुम्हारे अंदर डर भर देती है, तुमसे अपनी इच्छा से काम करवाती है और तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाती है। और तुम सोचते हो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, जबकि सच यह है कि तुम्हें कभी खेल पढ़ने ही नहीं दिया गया। लेकिन अब खेल को समझने का वक्त आ चुका है, और पहला कदम यह है कि तुम पहचानो कि तुम कितनी बार दूसरों के मुताबिक जीते हुए पकड़े गए हो। कितनी बार तुमने अपनी खुशी को टाल दिया क्योंकि सब यही करते हैं। कितनी बार तुमने अपने सपनों को रोका क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार तुमने वही रास्ता चुना जो आसान था, सुरक्षित था, या जिसे देखकर तुम्हें लगता था कि सब मुझे स्वीकार कर लेंगे। असल समस्या यह नहीं कि दुनिया कठिन है, असल समस्या यह है कि तुम गलत नियमों के साथ खेल रहे थे। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि विनम्र रहो, झुको, मुस्कुराओ, सबके लिए जगह बनाओ। लेकिन यह किसी भी इंसान को सम्मान नहीं दिलाता, यह उसे नजरअंदाज होने के लिए तैयार कर देता है। सम्मान वहां मिलता है जहां तुम अपनी सीमाएं रखते हो, जहां तुम खुद के लिए खड़े होते हो, जहां तुम अपने मन की आवाज को समाज की आवाज से ऊपर रखते हो, और सबसे जरूरी जहां तुम समझते हो कि हर चीज में भावनाएं नहीं, रणनीति होनी चाहिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझ लो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। न सिस्टम, न रिश्ते, न समाज। अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, तुम्हारा नया दिमाग, नया नजरिया और नई हिम्मत। अब जिंदगी की
सबसे खतरनाक सच्चाई समझने का समय है। अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं करते, दुनिया तुम्हें नियंत्रित कर लेती है, और यह नियंत्रण हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी यह सलाह के रूप में आता है, कभी प्यार के नाम पर, कभी डर बनकर, और कभी तुम्हारी आदत के रूप में। पर असल में तुम लगातार किसी न किसी चीज के द्वारा चलाए जा रहे होते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन अगर गहराई से देखोगे तो समझोगे कि तुम्हारे 70% फैसले तुम्हारी भावनाओं, आदतों और परिस्थितियों का जवाब होते हैं, न कि तुम्हारी इच्छा का। और यही वजह है कि तुम अक्सर वही करते हो जिसे तुम करते करते थक चुके हो, लेकिन छोड़ नहीं पाते। असली कैद यही है, तुम्हारी अपनी मानसिक जंजीरें। हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, एक जो फैसले लेना चाहता है और एक जो डर के कारण फैसलों को टालता है। तुम जब भी अपने लिए कुछ बड़ा सोचते हो, अंदर की आवाज कहती है अगर मैं फेल हो गया तो। यही डर तुमसे ज्यादातर फैसले रुकवाता है। तुम जब भी किसी रिश्ते में सीमा तय करना चाहते हो, तुम सोचते हो अगर वो नाराज हो गए तो। यही डर तुम्हें दूसरों के हाथों का खिलौना बनाता है। तुम जब भी करियर में रिस्क लेना चाहते हो, मन कहता है अगर सब बिगड़ गया तो। यही डर तुम्हें वही जीवन जीने पर मजबूर करता है जो तुम जानते हो कि तुम्हारे लायक नहीं है। पर असली सवाल यह है, क्या डर को हटाना जरूरी है? नहीं, डर को हटाना नहीं, डर को चलाना सीखना पड़ता है। डर तभी खतरनाक है जब वो तुम्हें रोकता है, लेकिन वही डर अद्भुत साबित होता है जब तुम उसे प्रेरणा की जगह इस्तेमाल करते हो। डर तुम्हें सतर्क बनाता है, डर तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें सचेत करता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम डर के गुलाम बने हो या डर को अपना अनुयायी बनाया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी चुपचाप खा जाती है, टालमटोल। लोग इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन अचानक हिम्मत आ जाएगी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मौका खुद चलकर उनके पास आ जाएगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो तब उठते हैं जब मन नहीं करता, जब हालत खराब हो, जब कोई सपोर्ट नहीं होता, जब डर गला घोंट रहा होता है, जब दुनिया कहती है कि यह बेवकूफी है। क्योंकि ऐसे लोग दुनिया को साबित करते हैं कि उनकी इच्छा उनकी हालत से बड़ी है। और यही से तुम्हारे असली सफर की शुरुआत होती है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन वह उन लोगों के आगे झुक जाती है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। तुम चाहे कितने भी समझदार हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर तुम अपने मन को नहीं संभाल सकते, तुम कभी उन जगहों तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचने की क्षमता रखते हो। मन वो लोहे का दरवाजा है जिसे अगर तुमने खोल लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तुम्हारी कीमत। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनकी कीमत उन्होंने खुद तय की होती है। जो खुद को सस्ता बना देते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं हर किसी को दे देते हैं, उनकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कीमत कभी पैसे से तय नहीं होती, कीमत तय होती है तुम्हारे सीमाओं से। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, मगर फिर भी वही लोग घंटों घंटों बेकार बातों में समय खर्च करते हैं। जो कहते हैं मैं अच्छे से पेश आता हूं, पर खुद का सम्मान भूल जाते हैं। जो कहते हैं मैं सब समझता हूं, पर अपने ही भावनाओं से हार जाते हैं, वे लोग अपनी कीमत खुद गिराते हैं। याद रखो, तुम्हारा समय खुला दरवाजा नहीं है कि हर कोई अंदर बाहर होता रहे। तुम्हारा समय एक मंदिर की तरह होना चाहिए जहां प्रवेश वही पाए जो उसकी कद्र कर सके। तुम उन लोगों को आसानी से उपलब्ध रहते हो जो उसके लायक ही नहीं होते, और फिर तुम दुखी होते हो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। लोग कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने उन्हें कद्र करना सिखाया ही नहीं। जब तुम आसान हो तुम हल्के हो जाते हो, जब तुम मुश्किल हो तुम मूल्यवान हो जाते हो। और यह मुश्किल होना बदतमीज होना नहीं है, यह है चुनिंदा होना। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम आज वही इंसान हो जिसे तुम बचपन में बनना चाहते थे? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़ दो। उसके बाद नई जिंदगी शुरू होती है जहां तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो, अपने फैसले खुद लेते हो और अपनी कहानी खुद लिखते हो। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां जिंदगी तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनने को मजबूर करती है। या तो तुम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहो, या फिर अपनी नई पहचान खुद गढ़ो। समझ लो, पहचान कोई जन्म से मिली चीज नहीं होती, यह रोज रोज किए गए फैसलों से बनती है। और तुम आज जो भी हो,
वह तुम्हारे कल के फैसलों का नतीजा है, पर जो तुम कल बनोगे वह तुम्हारे आज की हिम्मत तय करेगी। ज्यादातर लोगों की समस्या यह है कि वे जिस इंसान बनना चाहते हैं उसकी तरह सोचते नहीं, उस तरह चलते नहीं, उस तरह फैसले नहीं लेते। वे अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नई जिंदगी मिल जाएगी, पर नई जिंदगी कभी उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो पुराने डर पकड़े बैठे रहते हैं। नई जिंदगी उन्हीं को मिलती है जो थोड़ा असहज होना, थोड़ा टूटना, थोड़ा बदलना स्वीकार करते हैं, क्योंकि सच यह है बिना टूटे कोई नहीं बनता। जिस तरह मिट्टी को भट्टी में जलाकर घड़ा बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी सच्चाई की आग में तपना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि घड़ा चुप रहता है, इंसान बहाने बनाता है, और जब तक बहाने चलते रहेंगे बदलाव कभी शुरू नहीं होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, दूसरों की आवाज। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होते हो। लोग कहेंगे ये मत करो, ये रिस्क है, ये मत सोचो, ये तुम्हारे बस का नहीं, ऐसा मत बनो, लोग क्या कहेंगे। और तुम इन आवाजों को अपने मन की आवाज समझ लेते हो। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी हिम्मत सब दूसरों की राय के नीचे दब जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है, ये वही लोग हैं जो खुद अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते, पर तुम्हें रोकने में सबसे आगे रहते हैं। लोगों की राय सुनना गलत नहीं, पर राय को दिशा बना लेना यही तुम्हें डुबो देगा। और जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझना पड़ता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह आखिर तुम्हारा है या किसी और की उम्मीदों का बोझ। अब आते हैं उस जाल पर जिसमें 90% लोग फंसते हैं, भावनात्मक थकान। यह वही चीज है जो तुम्हें बेकार लोगों से जोड़े रखती है, बेकार जगहों पर टिकाए रखती है, बेकार काम करने पर मजबूर करती है। तुम सिर्फ इस डर से रिश्ते नहीं छोड़ते क्योंकि इतना समय दे दिया, तुम केवल आदत के कारण वही नौकरी पकड़े रहते हो क्योंकि फिर से शुरू करने का डर, तुम केवल सुविधा के कारण पुराने शहर, पुराने सर्कल, पुरानी सोच पकड़कर बैठे रहते हो, क्योंकि यही तो जानते हैं और यही धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। भावनात्मक थकान इंसान को कमजोर नहीं बनाती, उसे अपनी ही कैद में बंद कर देती है। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, अपने जीवन में एक ऐसा कदम उठाओ जो तुम खुद से भी उम्मीद नहीं करते थे। कुछ ऐसा जो तुम्हें हिला दे, तुम्हें झकझोर दे और तुम्हें खुद से फिर मिलवा दे। अब आता है वह सिद्धांत जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें हर कीमत पर उपलब्ध नहीं रहना चाहिए। जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है उसका सम्मान कभी नहीं होता। लोग उसी का समय बर्बाद करते हैं जिसका समय उसे खुद भी कीमती नहीं लगता। तुमने कभी ध्यान दिया, तुम्हें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा आसानी से मिल जाते हो। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वे तुम्हें इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे गलत हैं, वे इसलिए लेते हैं क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा करने दिया। यह दुनिया एक नियम पर चलती है, जिसकी उपलब्धता कम उसकी कीमत ज्यादा। अब आते हैं शक्ति के सबसे गहरे पहलू पर, भावनात्मक स्वतंत्रता। यह वो स्तर है जहां किसी की उपस्थिति तुम्हें खुश नहीं करती और किसी की अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ती नहीं। यह वो स्तर है जहां तुम लोगों को प्यार करते हो पर उनसे चिपके नहीं रहते, जहां तुम रिश्तों का सम्मान करते हो पर अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखते, जहां तुम किसी का साथ चाहते हो पर उसके बिना खुद को खोते नहीं। यह स्वतंत्रता ही असली शक्ति है, क्योंकि जो इंसान खुद में पूरा होता है दुनिया उसी के आगे झुकती है। और आखिर में वह सच्चाई जिसे सुनने में दर्द होगा, लेकिन इससे तुम मुक्त भी हो जाओगे। अगर तुम अपनी जिंदगी नहीं बदलते तो कोई आकर तुम्हें बचाने नहीं वाला। ना कोई गुरु, ना कोई सिस्टम, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे और जीत भी खुद के दम पर होगी। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें फैसला लेना होगा, तुम्हें बदलना होगा। और जब तुम यह करोगे पहले लोग हंसेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर जलेंगे और अंत में सम्मान करेंगे। यह जिंदगी का नियम है, पहले विरोध, फिर चर्चा, फिर सम्मान। अब तुम वहां पहुंचे हो जहां जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, अपने ही भीतर से। बाहर की दुनिया को हराना आसान है, लेकिन अंदर की आवाजें, पुराने डर, पुरानी आदतें, पुराने घाव, इन्हें हराना ही असली युद्ध है।
क्योंकि तुम चाहे जितनी भी जानकारी ले लो, जितने भी वीडियो देख लो, जितने भी विचार पढ़ लो, जब तक तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया 1 इंच भी नहीं हिलेगी। इसलिए आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है, अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करने की ट्रेनिंग। देखो, तुम्हारी लाइफ को आज जो झुका कर रख रहा है वह परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारी सोच है। तुम्हारा दिमाग हर दिन वही 4-5 पैटर्न रिपीट करता है, डर, टालमटोल, आदत और दूसरों की राय। और जब तक ये 4 ताकतें तुम्हें पकड़ कर रखेंगी, तुम वही इंसान बने रहोगे, चाहे कितनी भी चाहत हो बदलने की। सबसे पहले बात करते हैं उस दुश्मन की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, टालमटोल। ये वो बीमारी है जो इंसान को बाहर से अच्छा दिखाती है पर अंदर से खोखला कर देती है। तुम कहते हो कल, पर कल कभी आता नहीं। तुम कहते हो अभी टाइम नहीं है, पर सच्चाई यह है टाइम है, बस हिम्मत नहीं है। और टालमटोल हमेशा उन चीजों पर होती है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। कोई भी इंसान नेटफ्लिक्स देखने में टालमटोल नहीं करता, लेकिन नई स्किल सीखने, नया काम शुरू करने, खुद को बदलने में करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग वही चुनता है जहां दर्द कम हो। अगर तुम दर्द से भागते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे दुख देती रहेगी। अगर तुम दर्द का सामना करते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे शक्ति देगी। असली खिलाड़ी वही है जो अपने दिमाग को आदेश देता है। अब दूसरा दुश्मन है लोगों की राय। हमने इसे इतने सालों से भगवान की तरह माना है कि अब हम खुद को लोगों के हिसाब से एडिट करते करते मिटाने लगे हैं। सच ये है, जो लोग तुम्हें जज करते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वे अपने जीवन में कहां जा रहे हैं। जिनका खुद का मन बिखरा हो वे तुम्हारे जीवन का न्याय कैसे कर सकते हैं? सच स्वीकारो, लोग तुम्हें नहीं रोक रहे, तुम खुद ही उनके डर अपने दिमाग में बसा चुके हो। अगर तुम आज आगे बढ़ते हो तो लोग बोलेंगे, अगर तुम नहीं बढ़ते तब भी लोग बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, एक में तुम कमजोर बनते हो, दूसरे में तुम शक्तिशाली। अब बात करते हैं उस ताकत की जो इंसान के भीतर ताला बनकर बैठी रहती है, भावनात्मक निर्भरता। यह वह जाल है जिसकी वजह से तुम उन लोगों से भी चिपके रहते हो जिनके साथ तुम खुश नहीं हो। तुम उन रिश्तों में टिके रहते हो जो तुम्हें तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले नहीं रहना चाहते। तुम्हारी यह निर्भरता तुम्हें एक ऐसा कैदी बना देती है जो जेल से बाहर आने के लिए भी डरता है। याद रखो, अकेलापन कभी भूख नहीं है, वह सिर्फ शरीर को चुप बैठाने का समय देता है ताकि आत्मा सोच सके कि आगे किस दिशा में जाना है। अकेलापन इंसानों को कमजोर नहीं बनाता, गलत लोगों के साथ रहना बनाता है। अब आते हैं उस शक्ति पर जो हर इंसान के पास होती है, पर हर कोई उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। सीमाएं। तुमने लोगों को इस हद तक अपने ऊपर चढ़ने दिया है कि अब वे इसे अपना अधिकार समझने लगे हैं। तुमने हर बार हां कहा जहां हां नहीं कहना चाहिए था। तुमने हर बार खुद को समझाया कि चलो इस बार भी निभा लेते हैं, और यही वजह है कि आज लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। सीमाएं कमजोर लोगों के लिए नहीं, समझदार लोगों के लिए होती हैं। सीमा का मतलब नफरत नहीं, सीमा का मतलब सम्मान है। जो इंसान खुद को सीमाओं से बचाता है वही दुनिया का सामना सीना तान कर करता है। अब आती है वह कला जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, खामोशी की कला। इस शोर भरी दुनिया में जो इंसान कम बोलता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, पर सच्चाई उलट है। जो चुप रह सकता है वही खुद को नियंत्रित कर सकता है। खामोशी हमेशा 2 चीजें लाती है, स्पष्टता और शक्ति। जब तुम बोलते नहीं तुम देखते हो, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तुम परिस्थिति को पढ़ते हो, और जब तुम बोलते हो लोग सुनते हैं। वही इंसान जिसकी हर बात में शोर है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। खामोशी वह हथियार है जो तुम्हें हर कमरे में भारी बना देती है। और अब इस अध्याय की अंतिम निर्णायक सच्चाई, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें रोज एक ऐसा काम करना होगा जो तुम्हें डराता है। बदलाव डर के उस पार बैठा है, शक्ति डर के उस पार बैठी है, तुम्हारा नया जीवन डर के उस पार बैठा है, और तुम अभी भी डर के इस पार खड़े हो, यह सोचते हुए कि काश मेरी जिंदगी बदल जाती। सुनो, जिंदगी इच्छा से नहीं बदलती, निर्णय से बदलती है। और अगर तुम आज यह फैसला लेते हो कि तुम अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर नई पहचान बनाओगे, तो किसी भी ताकत में तुम्हें रोकने की क्षमता नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी है, यह तुम्हारा समय है,
और यह तुम्हारा क्षण है फैसला लेने का। या तो तुम वही बने रहो जो दुनिया ने बनाया, या वह बनो जो तुम खुद अपने लिए चुनते हो। तुम्हारा नया अध्याय तुम्हारी एक हिम्मती कदम दूर खड़ा है।